सुंदर सिंह परिहार इस विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। हमारे विद्यालय में 38 शिक्षक पदस्थ हैं। यह विद्यालय एकीकृत शाला होने से इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक लगभग 1000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। मैंने प्रधानाध्यापक क्षमता विकास प्रशिक्षण से प्रेरणा लेकर इस विद्यालय में अनेक परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों में मुख्य परिवर्तन शाला प्रांगण को लेकर हुआ है, जो मेरी शाला मेरे प्रांगण के रूप में कहानी के शीर्षक रूप में वर्णित है। मैं अनिल भार्गव। कहानी मेरी शाला मेरा प्रांगण। ऐसा कहा जाता है कि शासकीय कर्मचारी का लिफाफे में घर होता है। इसका मुझे एहसास हुआ 2016 में, जब मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल में माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी में पदस्थ हुआ। विद्यालय का बड़ा सा खेल का मैदान था, किंतु अभाव था स्कूल में बाउंड्री वॉल का। और एक शायर ने कहा है, मेरे कच्चे घर की दीवार क्या गिरी, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए। और ऐसा ही होता था हमारे विद्यालय में। आवारा पशुओं का आना जाना, नवयुवकों का तेज हॉर्न बजाते हुए निकल जाना। छात्राएं असुरक्षित तो महसूस करती ही थी। हमें अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां भी 4 दीवारी के अंदर बंद कमरों में करना पड़ता था। इस कारण हमारे अनेक छात्र इनमें सहभागिता से वंचित रह जाते थे, क्योंकि विद्यालय की छात्र संख्या लगभग 1000 हुआ करती थी। इस पीड़ा को सभी स्टाफ ने समझा और हमने बैठक कर चिंतन प्रारंभ किया। एक समिति गठित की गई और निर्णय लिया कि विद्यालय में बाउंड्री वॉल होना ही चाहिए। अधिकारियों से संपर्क किया। शिक्षा विभाग ने बजट का अभाव बताया, किंतु हम कब हार मानने वाले थे। हमने नगर पालिका से संपर्क किया और ये जानकर सभी को प्रसन्नता हुई कि नगर पालिका ने शिक्षा उपकर से बाउंड्री वॉल बनवाने का हमको आश्वासन दिया। स्वीकृति प्राप्त हुई। भव्य बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हुआ और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। किंतु अभी मुसीबतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि विद्यालय से आम रास्ता रोकना कोई आसान काम नहीं होता। हमने संकल्प और समन्वय से प्रारंभ हुआ। बाउंड्री वॉल का निर्माण संपन्न हुआ। एक नए उत्साह से विद्यालय परिवार द्वारा वृक्षारोपण का संकल्प लेकर श्रमदान किया और साथ ही आर्थिक सहयोग भी दिया। सुरक्षित वातावरण होने से विद्यालय का वृक्षारोपण सफल हुआ। इसका लाभ हमारे छात्र छात्राओं को पर्यावरण संतुलन में तो मिला ही, साथ ही वनस्पतियों को प्रत्यक्ष देखकर उनके गुण धर्म जानना, उनकी उपयोगिता को समझने का भी एक आसान सा संसाधन छात्र छात्राओं को प्राप्त हुआ। इससे तेल निकाला जाता है, इसका अचार भी बनाया जाता है, खाया जाता है। और इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसका 9वीं की पूजा भी की जाती है। इसके पत्ते होते हैं हरे महुए के आकार के। महुए के पत्ते देखे ना, इसमें फूल लगते हैं, गोल फूल लगते हैं, लड्डू जैसे लगते हैं। हाँ, और इसके औषधीय उपयोग भी है। इसकी छाल के भी औषधीय उपयोग है और फूल के भी औषधीय उपयोग है इसके। और धार्मिक दृष्टि से ट्रीज ऑफ कृष्णा कहा जाता है। और इससे ना इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है, और घरों में दरवाजे खिड़कियाँ और इमारती लकड़ी के लिए इसका ज़्यादा महत्व है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक खुले मैदान में, एक उन्मुक्त वातावरण में होना प्रारंभ हुए। प्रतिभाओं को मिला मंच और अभिव्यक्ति की कला में हुई वृद्धि। बड़े आयोजन, हाथ धुलाई दिवस हो या माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात, इन सब आयोजनों के लिए एक सुरक्षित वातावरण और एक प्रांगण सुरक्षित हमको प्राप्त हुआ। सामूहिक व्यायाम के आयोजन भी अब उन्मुक्त वातावरण में होने लगे। इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, अब सभी खेलों को समान अवसर प्राप्त हुए। छात्रों को
अन्य गतिविधियों में भी स्थान मिला। हम सबके प्रयास सफल और सार्थक हुए। धन्यवाद। मेरा नाम सलोनी कडी है। मैं कक्षा 8 ई की छात्र हूँ। पहले बाउंड्री वॉल न होने के कारण हमारे स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद कमरे में होते थे और इससे छात्रों की संख्या अच्छे से नहीं आ पाती थी। लेकिन अब बाउंड्री वॉल बनने से हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम खुले मैदान में होते हैं और इससे हमारे स्कूल के सारे बच्चे अच्छे से आ भी जाते हैं और इससे हमको बहुत अच्छा लगता है। कक्षा 8 बी की छात्र हूँ। हमारे स्कूल में पहले बाउंड्री नहीं थी तो वाहनों की आवक जावक बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम खेल नहीं पाते थे तो एक्सीडेंट से डर लगता था। अब बाउंड्री होने के कारण हम आसानी से खेल भी सकते। मेरा नाम भानु धाकड़ है। मैं कक्षा 8 ए का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल होने से पहले आवारा पशुओं की आवक जावक थी और बरामदे में बहुत से आवारा पशु आ जाते थे और मध्याह्न भोजन के समय बहुत से आवारा पशु आकर गोबर इत्यादि कर जाते थे, जिससे